आइए आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति अर्थात ज्योमेट्री। ज्यामिति या रेखा गणित कहते हैं। इसके सबसे पहले डिफिनीशन समझिए। ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, शेप, पोजीशन, एंगल्स एंड डायमेंशन ऑफ थिंग्स। अर्थात ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी वस्तु के पोजीशन, उसके डायमेंशन, एंगल और साइज और शेप के बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्री के फादर कौन थे? ज्योमेट्री के फादर यूक्लिड साहब को जाता है। ज्योमेट्री के पिता यानी हु वाज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, यूक्लिड साहब को कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि ज्यामिति का खोज किसने किया था या इन्वेंशन किसने किया था, तो यूक्लिड साहब ने किए थे। कुछ हम डिफिनीशन बताएंगे। डिफिनीशन ऑफ सम पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के कुछ पार्ट हैं जिसका हम एक एक करके डिफिनीशन समझाएंगे, उसका सिंबल बताएंगे। जैसे आपका दिया है सबसे पहला पॉइंट। बिंदु क्या है या पॉइंट किसे कहते हैं? देखिए इसका सबसे सिंपल डिफिनीशन पहले अंग्रेजी में, उसके बाद से हिंदी में। इन विच प्लेन हैव नो थिकनेस, इन विच प्लेन हैव नो थिकनेस, नो हाइट, नो लेंथ इज कॉल्ड पॉइंट। शुद्ध हिंदी में समझिए। शुद्ध हिंदी में देखिए, बिंदु किसे कहते हैं? वह आकृति जिसका ना कोई लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना मोटाई हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। इसको देखिए डॉट ए से प्रदर्शित करते हैं इसको। उसके बाद से देखते हैं लाइन। लाइन का हिंदी पहले अगर डिफिनीशन समझिए, इंग्लिश में समझिए ध्यान से, या हिंदी में समझिए पहले। लाइन किसे कहते हैं? लाइन किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसका दो अंत बिंदु, ऐसी आकृति कि जिसका कोई ऐसी आकृति जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, उसे हम लाइन कहते हैं। या इंग्लिश में कहेंगे विच इन विच फिगर हैव या इन विच प्लेन हैव नो पॉइंट, इन विच प्लेन हैव नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। इन विच प्लेन हैव नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। यानी ऐसी आकृति जिसका कोई अंत बिंदु न हो, यानी हम जिसको कभी समाप्त न कर पाए, वो हमारा क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। देखिए रेखा की ये सिंबल है, इसको इस भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि ऐसे प्लेन या ऐसे आकृति जिसकी कोई दो अंत बिंदु, कोई दो अंत बिंदु हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन देंगे कि in which plane have two end point, in which plane have two end point is called line segment। एक बार और, in which plane have two end point is called line segment। इसका सिंबल ये है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी पे ये ऐसे। उसके बाद अगला है आपका रे। रे का हिंदी होता है किरण। रे का मतलब ये होता है कि ऐसी आकृति जिसका केवल एक मात्र अंत बिंदु, उसे हम किरण कहते हैं। जैसे इन विच प्लेन हैव ओनली वन एंड पॉइंट, इन विच प्लेन हैव ओनली वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। जैसे आपका ये रे का सिंबल है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला आता है आपका एंगल। एंगल किसे कहते हैं? एंगल देखिए, एंगल का डिफिनीशन, द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एंगल। अर्थात दो रेखाखंडों के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण। देखिए ध्यान से, ये आपका दो रेखाखंड है, ए बी और एक बी सी। इन दोनों के बीच के झुकाव को देखिए, समझिए ए बी एक रेखाखंड है, एक बी सी है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? बी भी कॉमन है, तो आपका इन दोनों कॉमन के ही पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। अर्थात द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज नोन एज एंगल। अर्थात द कॉमन पॉइंट ऑफ टू लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एंगल। उसके बाद हम देखते हैं ट्रिंगल। आइए, ट्रिंगल का मतलब होता है अर्थात त्रिभुज। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे तीन रेखा ए बी, बी सी और ए सी, ऐसे आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं।
इसको इंग्लिश में डिफिनेशन देंगे, द क्लोज फिगर ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट, द क्लोज फिगर ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रिंगल। अगला हम डिफिनेशन देखते हैं, आइए, जैसे स्क्वायर है आपका, स्क्वायर, स्क्वायर माने होता है वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे हम वर्ग कहेंगे, या ये भी बोल सकते हैं ऐसी आकृति जिसके चारों कोण हमारा क्या हो स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, अर्थात ABCD एक वर्ग है। देखिए ध्यान से, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो वो वर्ग कहलाता है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम वर्ग कहेंगे। वर्ग के चारों कोण भी आपस में बराबर होते हैं और इसके जो भी डायगोनल्स होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। एक बार और समझिए, ऐसे इसका डिफिनेशन भी दे सकते हैं, इन विच फिगर हैव ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। इन विच फिगर है इन विच फिगर हैव ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। एक बार और देखिए, अब आइए अगला, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा इक्वल हो उसे हम आयत कहते हैं। आयत के भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, आयत के भी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। आयत के एक बार डिफिनेशन, ऐसी आकृति जिसके चारों भुजा आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। In which plane have opposite sides are equal, in which plane have opposite sides are equal is called rectangle। रेक्टेंगल के भी दो डायगोनल्स होते हैं, आपका ये दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। अब आते हैं रोम्बस। रोम्बस का हिंदी होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब समझिए, ऐसी आकृति जिसके चारों भुजा आपस में बराबर हो लेकिन इसके प्रत्येक कोण आपस में बराबर न हो, वह रोम्बस कहलाता है। यानी हम बोल सकते हैं, इन विच प्लेन हैव ऑल साइड्स आर इक्वल बट एवरी एंगल इज नॉट इक्वल, एवरी एंगल इज नॉट इक्वल। रोम्बस के प्रत्येक अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रोम्बस के अपोजिट एंगल अर्थात इक्वल होते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसके विपरीत कोण आपस में हमेशा बराबर होता है। और किसी इन दो कोणों के एडजेंट एंगल का मतलब होता है संलग्न कोण। इस रोम्बस के दो सम कोणों का योग 180 के इक्वल होता है, ये याद रखिए। अगला आता है आपका काइट, यानी पतंग के आकार का। ये देखिए, इसके जो इसको हम बोल सकते हैं, इन दोनों साइड को हम बोलते हैं बगल की, यानी हम बोल सकते हैं एडजेंट साइड। एडजेंट साइड का मतलब होता है बगल की, यानी हम बोल सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसके बगल के दो साइड इक्वल हो, ऐसी आकृति जिसके बगल के दो साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे हम काइट कहते हैं। ऐसे बोलेंगे, इन विच प्लेन हैव both adjacent two sides are equal, both adjacent two sides are equal is called kite। हेलो गाइस, अगर ऐसे ही आपको वीडियो देखना हो, इसके बारे में और डिटेल्स बहुत सारी चीजें हैं जो एक एक हम लेकर नया वीडियो आएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉच।